बच्चों ये क्लास 10th का रियल नंबर का एक ऐसी बोर्ड प्रॉब्लम है जो दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कि ये एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा इसमें, बट ये थोड़ी सी अलग है उससे कंपैरिजन में। ठीक है, जरा आज देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट इन अ ग्रुप्स ए बी सी respectively. Buses are hired to for a fixed trip. Find the minimum number of buses hired if the same number of students should be accommodated in each bus. अच्छा, इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है। देखो, आपको ये बोला है कि इतने बच्चों को उन्हें ट्रिप पे लेने जाना है और लेके जाने के लिए उन्हें बस की जरूरत है, तो कितनी बसेस की जरूरत पड़ेगी ताकि इतने बच्चे ट्रिप पे जा सके। अब उन्होंने एक बात और बोली कि उन्हें हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट डालने हैं। हर बस में कितने स्टूडेंट डालने हैं बच्चों? सेम नंबर। जैसे अगर एक में 50 बच्चे रखे उन्होंने, तो दूसरे में भी 50 बच्चे, तीसरे में 50 बच्चे, चौथे में भी 50 बच्चे। वो नंबर अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो टारगेट होता है बच्चे का, वो ये जज करना कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ होगा या एलसीएम। क्योंकि यही नहीं पता लगेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपके क्वेश्चंस में जो गिवन नंबर है, आपका आंसर आपको लगता है कि उनसे बड़ा जाएगा, तो आप हमेशा एलसीएम करोगे, और गिवन नंबर से आंसर छोटा जाएगा तो हमेशा एचसीएफ करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास तीन नंबर थे, 156, 208, 260। इतने बच्चों को लेके जाना है ट्रिप पे। तो अगर आप इनको ऐड भी कर देते हो तो अराउंड 600 बनता है। क्या आपको लगता है 600 बसेस की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नहीं ना। क्योंकि अगर मेरे साथ 10 बच्चे या 100 बच्चे या 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो भाई एक बस में मैं 50-60 बच्चे फिट कर सकता हूँ कि नहीं? तो नंबर ऑफ बसेस तो कम लगेंगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इन तीनों नंबर का तो एचसीएफ होगा। होगा। तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आप नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो बच्चों। एचसीएफ ऑफ किसका? 156, 208 एंड 260। जरा एक बार निकाल लेते हैं पहले इसका एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये था आपका 156, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो दैट इज 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 13 जा, और फिर ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज 1 जा। तो अगर मैं इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बनाऊं तो ये बनता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। नाउ दूसरा पकड़ते हैं हम क्वेश्चन। दूसरा था हमारा 208। इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 104 आता है। इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 52 आता है। इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। नाउ व्हाट इज 1 6 जा। फिर इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 13 आता है। फिर 13 1 जा, 13 1 जा। तो इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 13 बनेगा बच्चों। अब लास्ट वाले को भी कर लेते हैं जरा। लास्ट वाला था मेरा 260। डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 130 जा। फिर 2 से करता हूँ 2 6 जा 12, 2 5 65 जा। फिर ये 5 से होगा, 5 13 जा शायद, और 13 1 जा। तो इसका जो फैक्टर बना वो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। अब जब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तब आप एचसीएफ तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ 156, 208 एंड 260 विल बिकम व्हाट बच्चों? विल बिकम 2 की लोएस्ट पावर लेनी होती है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 13, यही कॉमन था। दैट इज 4 इंटू 13, दैट इज 52। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 52। क्या 52 बसेस लगेंगी? नहीं बच्चों, ये इसका आंसर नहीं है। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हर बस में फिट होंगे। ये जो 52 आपने देखा, उन्होंने बोला था ना कि हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट फिट होने चाहिए। तो ये जो निकला है 52, ये 52 स्टूडेंट्स इन ईच बस हुआ। 52 स्टूडेंट्स जो हर बस में फिट होंगे। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे सारे नंबर्स के लिए चेक कर लेना है कितने कितने बसेस की जरूरत है। जैसे सबसे पहले ग्रुप ए में, ग्रुप ए की अगर बात करूं तो वहां पे 156 स्टूडेंट्स थे। उसको जरा 52 से डिवाइड करो बच्चों, तो मेरे हिसाब से 3 आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा ग्रुप बी था। ग्रुप बी में आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे? 208। 208। अगर इसको मैं 52 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 4। 4 आएगा। तो मतलब ग्रुप ए को भरने के लिए मुझे 3 बसेस चाहिए, ग्रुप बी को भरने के लिए 4 बसेस चाहिए, और ग्रुप सी में 260 बच्चे थे। डिवाइडेड बाय 52 करता हूं अगर, तो मेरे हिसाब से ये 5 आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गई आपकी हर ग्रुप के बच्चों को भरने के लिए बसेस। बस टोटल बसेस को ऐड कर दो, दैट इज 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 बसेस आर नीडेड। ये इसका आंसर था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सिर्फ इतना नहीं था कि एलसीएम एचसीएफ निकाल दो और क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट के साथ था, जो कि आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बच्चों चैनल को फॉलो कर लो। मैं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तक इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा कि आप लोगों के लिए वो एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं।